Retire Young, Retire Rich by Robert T. Kiyosaki with Sharon L. Lecter। कैसे आप यंग एज में रिटायर होकर भी अमीर बने रह सकते हैं? जब भी कोई गरीबी की जमीन से अमीरी के आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता है तो या तो लोग ये कहकर उसकी उड़ान रोक देते हैं कि इसमें सारी उम्र चली जाएगी, या फिर उसे ये बोलकर डरा देते हैं कि ये बहुत रिस्की है और वो औंधे मुंह गिरेगा। बस इसलिए जो जमीन पर हैं वो हमेशा जमीन पर रह जाते हैं। इसी बात से परेशान होकर ऑथर ने जमीन से आसमान का सफर तय करने का रास्ता ढूंढ निकालने की ठानी। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से उन्होंने जाना कि अमीरी और गरीबी का फासला केवल सही माइंडसेट का है। हमारा माइंडसेट ही हमारा कैश फ्लो डिसाइड करता है और सही कैश फ्लो से ही हम अमीरी के आसमान का चमकता सितारा बन सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत ताकत है। अगर हम ठान लें और कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं जितना दुनिया इसे बना देती है। इस किताब के जरिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे रिच होने के लिए आपको पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे आप यंग एज में न सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि रिटायर होने के बावजूद भी उम्र भर रिच बने रह सकते हैं। चाहे आपकी शुरुआत जीरो से ही क्यों ना हुई हो, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम बिग, यानी चाहे आपकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हर कोई पैसे कमाने में लगा है, पर ज्यादातर लोग फाइनेंशियली सर्वाइव करने पर ही फोकस करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के गोल को लेकर चलते हैं। फाइनेंशियली सर्वाइव करने का मतलब है कमाना, खर्च करना और फिर कमाना। वहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कमाने और खर्च करने की इस कभी ना रुकने वाली साइकिल से खुद को आजादी दिलाना। जब तक आप इस साइकिल से नहीं छूटेंगे तब तक आप रिटायर होने की सोच भी नहीं सकते। यानी यंग एज में रिटायर होने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन 40 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे पॉसिबल कर दिखाया है। लेखक कहते हैं यंग और अमीर रिटायर होने के लिए सबसे पहले राइट माइंडसेट की जरूरत है। जरा सोचें वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमें सही डायरेक्शन में काम करने से रोकती हैं। जी हाँ, आलस और सेल्फ डाउट। अगर आप आलसी हैं तो आप कुछ ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे, जैसे इसमें बहुत रिस्क है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप सेल्फ डाउट में हैं तब भी आप कोई भी अगला कदम उठाने से पहले इतनी बार सोचेंगे कि तब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप यंग एज में वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसका सपना दुनिया देखती है तो आपको सोचना छोड़कर एक्शन लेना शुरू करना होगा। अपने गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें जिन पर आप आज और अभी से काम शुरू कर सकते हैं। आपके सर पर जुनून होना चाहिए, आपका काम आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप आलस और सेल्फ डाउट से बाहर निकल सकते हैं। वरना ये बेड़ियां आपको उम्र भर जकड़ी रहेंगी और आप 60 साल के बाद भी काम ही करते रह जाएंगे। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के नीचे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टी स्टॉल के मालिक का सपना था कि उसका भी एक दिन इतना ही बड़ा रेस्टोरेंट हो। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक को वो अपने खानदानी विरासत के रूप में मिला था। टी स्टॉल वाले को जितना खुद पर भरोसा था, रेस्टोरेंट के नए मालिक को उतना ही सेल्फ डाउट। इसी तरह 5 साल बीत गए और टी स्टॉल वाले ने पैसे जमा करके एक छोटा सा होटल खोला। वहीं रेस्टोरेंट वाले ने ना कोई नई पॉलिसी लाई, ना कुछ नया काम किया, बस डाउट में रह गया कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। उसने सब कुछ अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट घाटे में चलने लगा और उसे बंद करने की नौबत आ गई। वहीं टी स्टॉल वाले का अब अपना एक ढाबा था जिसे शहर में काफी लोग जानते थे। तो देखा कैसे सेल्फ डाउट और कुछ ना करने के कारण आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। वहीं अपने काम को पैशन मानकर और खुद पर भरोसा रखें तो आप कामयाबी की बुलंदियां भी छू सकते हैं। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायर होने की कोशिश करें। क्या इस समरी को पढ़ते हुए आप सोच रहे हैं कि मैं तो अपने अर्ली 30s में हूँ, अब तो शायद इसके लिए लेट हो गया?
लेकिन हम आपको बता दें कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको एक बिजनेस एस्टैब्लिश करके रिटायर होने के लिए केवल 10 से 12 साल चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको लाइफ के प्रति आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। जो टाइम बीत गया और जो हो चुका उसके लिए बैठकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। जो बात मायने रखती है वो ये है कि आपने अपने पास्ट और उसमें की हुई गलतियों से क्या सीखा। जो लोग एक ही गलती लाइफ में बार बार दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको लाइफ की हर मिस्टेक और फेलियर के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। उसे गलती की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह याद रखें। दूसरी जरूरी बात ये समझना है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत क्यों है। कई लोगों से जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इतनी जल्दी रिटायर होकर करना ही क्या है। जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं तो रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी कठिन होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पैसा और शोहरत के साथ लाइफ की मेमोरीज और रिलेशनशिप की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ये सफर आपका है और आपकी खुशी के लिए है, इसलिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो पैसा ही क्या जो अपनी पूरी लाइफ देकर मिले। अपने काम के साथ साथ अपने लिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। अगर आप जल्दी रिटायर हो गए तो जिंदगी को एक अलग तरीके से जी सकते हैं, जिसमें आप हो, आपका परिवार और आपकी आजादी। रही बात कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो इसका जवाब है रिटायरमेंट का मतलब एक नई शुरुआत, जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जिनसे आपको प्यार है, जैसे कोई एडवेंचर, आपकी हॉबीज और वो सब जो आप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं तो उनका काम सफर करता है, जबकि असल में होता उसका उल्टा है। क्योंकि हम जब अपने परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं तो सब कुछ शांत रहता है और हम मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करते हैं, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और जो काम 2 घंटे में होना था वो 1 घंटे में हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पर उसका असर होगा, जिससे आप उसी काम को करने में दुगना टाइम लगाएंगे। यानी लाइफ केवल पैसा कमाकर अमीर बनने के बारे में नहीं है। एक इंसान सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ फैमिली, हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग भी हो। इन सब को हासिल करने के लिए यंग एज में रिटायर होना बहुत जरूरी है। ऑथर ने अर्ली रिटायरमेंट का सफर कैसे तय किया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने जल्दी रिटायर होने के लिए डेट का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एक सिक्योर जॉब ढूंढो और उम्र भर काम करके पैसे बचाओ। उनके लेसन से भी लाइफ शायद आसान होती, लेकिन वो जो कहते हैं अक्सर खुद ही भूल जाते हैं। हम सिक्योर जॉब तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन साथ में ऐसी चीजों के लिए डेट लेते हैं जो हमारे लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है डेट भरने का कभी न खत्म होने वाला सफर, जिसमें फंसकर हमें मरने तक काम करना पड़ता है। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अपने पैसों के इस्तेमाल से अमीर बनने की जगह दूसरों के पैसों से अमीर बनो, यानी डेट से, लेकिन याद रहे कि वो गुड डेट होना चाहिए। अब ये गुड डेट क्या होता है? सोचिए अगर आपने 10% इंटरेस्ट के साथ बैंक से लोन लिया और उसे रियल एस्टेट में कुछ इस तरह इन्वेस्ट किया कि आपको 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो आप 15% के फायदे में रहेंगे, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करेगी और आपके कैश फ्लो को मेंटेन रखेगी। लेखक ने एक उदाहरण के साथ अपनी बात समझाई है। उनके साथ के घर में एक कपल रहता था जो 57 इयर्स की उम्र में रिटायर हुए थे, जबकि रॉबर्ट उनके मुकाबले 12 साल पहले और उनकी पत्नी किम 19 साल पहले ही रिटायर हो गए। उस कपल ने अपना रिटायरमेंट इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के जरिए फंड किया था, जबकि रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने लेवरेज की मदद से अपना रिटायरमेंट फंड किया था। चूंकि बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं देता, इसलिए उस कपल को खुद मेहनत करके पैसे कमाने पड़े, जबकि कियोसाकी कपल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन मिल गया, जिसके कारण वो जल्दी रिटायर हो पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि रिटायर होने के लिए आपको $1 मिलियन की जरूरत होती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सारा जीवन लगाकर 1 मिलियन बचाओगे या 1 मिलियन का डेट लेकर उसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर लगाओगे। लेकिन आपको एकदम से कोई भी बैंक 1 मिलियन का डेट तो देगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी।
पैसों की दुनिया में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कैश फ्लो और दूसरा लेवरेज। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। रिच, पुअर और मिडिल क्लास के बीच का डिफरेंस इसी बात से बनता है कि वो अपने लेवरेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेवरेज ही है जिसने किम और रॉबर्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाई, ना कि हार्ड वर्क ने। अगर केवल हार्ड वर्क से कोई अमीर बनता तो सबसे ज्यादा अमीर सड़क पर काम करने वाला मजदूर होता। आप कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं? अगर आप भी रॉबर्ट की तरह जल्दी और अमीर रिटायर होना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप लेवरेज वर्ड की इम्पोर्टेंस को समझें। लेवरेज ही वो रास्ता है जिससे आप कम में भी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। अमीर वही बनता है जो फाइनेंशियल लेवरेज का सहारा लेता है। गरीब फिजिकल लेवरेज और मिडिल क्लास मेंटल लेवरेज का सहारा लेते हैं। वो हमेशा फाइनेंशियल लेवरेज के इस्तेमाल से डरते रहते हैं और उम्र भर उनके लिए काम करते हैं जो इसी लेवरेज के सहारे अमीर बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास का माइंडसेट उन्हें हमेशा यही कहता है कि लेवरेज रिस्की है। पर लेवरेज लेते समय सावधानी रखना और उसे लेने से पहले अच्छे से उसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जीत का इक्का ही आपको गेम में हरा भी सकता है। रॉबर्ट ने डेट का सहारा लेकर एसेट्स इकट्ठा किए, जबकि कई लोग इक्विटी की मदद से एसेट्स बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है और लेखक कहते हैं कि टाइम से बड़ा कुछ नहीं। पुअर माइंडसेट की सबसे अजीब बात यह है कि वो लेवरेज की मदद से एसेट्स कमाने को तो रिस्की मानते हैं, लेकिन उसी लेवरेज से कार और घर जैसी लायबिलिटीज इकट्ठा करने में उन्हें कोई परहेज नहीं होता। जबकि रॉबर्ट और किम ने डेट का इस्तेमाल एसेट्स यानी बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए किया। इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि आपको लेवरेज के अलग अलग फॉर्म्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन और रिलेशनशिप का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ नहीं। अमीर वही बनता है जो कम से कम काम करके भी ज्यादा से ज्यादा लेवरेज ऐड करता रहता है। जैसे एजुकेशन को ही ले लें। एक मिडिल क्लास यही सोचता है कि डिग्री मिल गई, जॉब मिल गया, बस हो गया, जबकि एक रिच ये समझता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो पूरी उम्र सीखता रहता है। ये उसके एजुकेशन का लेवरेज है कि उसने बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर लाखों खर्च नहीं किए, बल्कि सेल्फ एजुकेशन ली, यानी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपने इस $1 मिलियन सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो अमीर बनने का रास्ता आपको मिल जाएगा। वो सवाल है कि मैं कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कुछ कैसे कर सकता हूँ, वो भी बाकियों से कम प्राइस पर। आपके माइंड का लेवरेज। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए आपकी सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक पुअर डैड को आप कुछ ऐसी चीज लेने को कहेंगे जो उनकी पहुंच से बाहर है तो वो कहेंगे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं रिच डैड मानते हैं कि ऐसा कहने से आप उस चीज को पाने की सभी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। एक रिच थिंकिंग वाले डैड के पास चाहे पैसा हो या ना हो, फिर भी अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको हवाई आइलैंड में एक प्रॉपर्टी चाहिए तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। इसी बात को याद रखते हुए रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने भी लाइफ में कई बार अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर काम करने की कोशिश की और उन्होंने वो भी हासिल कर लिया जो लगभग इम्पॉसिबल सा था। अपनी सोच को बड़ा रखकर काम करने को रॉबर्ट ने लेवरेज ऑफ माइंड का नाम दिया है। जहां एक और मिडिल क्लास हमेशा स्मार्ट मूव और रिस्की मूव के बीच फैसला लेता है, वहीं एक रिच हमेशा रिस्क वर्सेस रिटर्न को देखता है। अगर किसी काम में रिस्क है लेकिन उसका रिटर्न काफी अच्छा है तो वो उसे करने में जरा भी नहीं कतराते। बस आपको भी अपनी सोच रिस्क और नो रिस्क से निकालकर रिस्क वर्सेस रिटर्न पर लानी है, क्योंकि रिस्क तो लाइफ की हर चीज में है। आपको जो रिस्की लगता है क्या वो सच में उतना रिस्की है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये सिक्योर है और ये रिस्की, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिस्की होता है वही अमीर लोगों के लिए सिक्योर होता है। इस लेसन के जरिए रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे हमें अमीर बनने के लिए अपनी सोच को नहीं बल्कि रिस्की और सिक्योर के पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है और बिजनेस रिस्की, जबकि अमीर लोग इसका उल्टा सोचते हैं। मिडिल क्लास को सेविंग सिक्योर लगता है, इन्वेस्टमेंट रिस्की, और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को ही सिक्योर मानते हैं। इसी तरह हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है कि अमीर लोग लालची और मतलबी होते हैं। वो केवल खुद के बारे में सोचते हैं और बिना किसी का शोषण किए कोई अमीर नहीं बन सकता।
जबकि रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जेंटल और दयालु होना सबसे जरूरी है। ये गलत कॉन्सेप्ट्स हमेशा हमारी कामयाबी को रोक देते हैं और अमीर बनते हुए हमें एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है, जैसे हम किसी का हक छीन रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बरसों से चली आ रही इस गलत धारणा को अपनी सोच से हटाए बिना आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि जिसे आज तक आप रिस्की समझ रहे थे, असल में वो उतना रिस्की नहीं है। रिच बनने का फास्टेस्ट तरीका, कम काम करके ज्यादा कमाएं। क्या आप जानते हैं रॉबर्ट के रिच डैड अमीर अमीर और अमीर कैसे बनते जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह की इनकम पर फोकस करना है, जबकि पुअर डैड और गरीब होते जाते हैं क्योंकि उनका फोकस गलत इनकम और बैड डेट की तरफ होता है। रिच डैड इनकम को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अर्न्ड इनकम, यानी वो इनकम जिसे हम मेहनत करके कमाते हैं। पोर्टफोलियो इनकम, यानी वो इनकम जो हम पेपर एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। और तीसरा है पैसिव इनकम, जिसे हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट से कमाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की मेन इनकम अर्न्ड इनकम से होती है, जबकि रिच क्लास की इनकम पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम से होती है। अर्न्ड इनकम में पहला नुकसान ये है कि उसे कमाने के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, और दूसरा नुकसान ये कि उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा। वहीं पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम में मेहनत भी कम है और उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता है, यानी कम काम में ज्यादा इनकम। रिच बनने के फास्ट ट्रैक पर चलने के लिए आपको अपनी आज तक की सोच को 360 डिग्रीज का टर्न देना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आज तक आप राइट हैंड से खाते थे और अचानक आपको कोई लेफ्ट से खाने को कहे। ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन याद रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें 100% आपकी ही गलती है। आपका प्लान कितना फास्ट है, आप कितनी जल्दी रिटायर होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्लान कितना फास्ट है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुले दिमाग से ये तय करना होगा कि आप अपने आप को रिटायरमेंट के समय कैसा देखना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास की तरह, अमीर की तरह या बहुत अमीर की तरह। अगर आप एक मिडिल क्लास की तरह रिटायर होना चाहते हैं तो बेशक आप अपनी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाकर इन्वेस्टमेंट जैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीर या बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक ट्रेन पकड़नी होगी। इसके लिए आपको किसी और की स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है और आपकी सिचुएशन के लिए कब क्या सही रहेगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सोच बदलने में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। आप खुले माइंड से सब कुछ करें, तभी आप फास्ट ट्रेन में सवार हो पाएंगे, वरना ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का काम आज और अभी शुरू करें, कल पर कुछ ना छोड़ें। अपने ब्रेन को रिच बनने के लिए ट्यून करें। उसके लिए जरूरी है कि आप फास्ट सोचें, फास्ट एक्शन लें और फास्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कैश फ्लो, मेक मनी, डिप्रिसिएशन, गेन कंट्रोल। साथ ही स्लो वर्ड्स जैसे हाई पेइंग जॉब, एप्रिसिएशन, सेविंग, रिस्की, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आज आप जो करेंगे वही आपका कल बनेगा। अमीर बनने में काम आने वाले लेवरेजेस। लेवरेज ऑफ इंटेग्रिटी। इस पार्ट में लेखक ने वर्ड्स की ताकत पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि वर्ड्स हमारे मुंह से निकलने वाले साउंड से कहीं ज्यादा हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। आपकी लाइफ का सबसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड है टुमारो, यानी कल। ये कल जब तक आपकी मेमोरी में रहेगा, आप आज पर फोकस नहीं कर पाएंगे और सक्सेस के लिए जरूरी है आज। इसलिए कल को अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि कल हारने वालों का शब्द है, जबकि आज जीतने वालों का। दूसरी बात ये कि आपको अपने वर्ड्स और एक्शन में इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कहते तो कुछ और हैं लेकिन आपके एक्शन में नहीं झलकता, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात कि आपको लाइफ में यंग और रिच रिटायर होने के लिए बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं, बस एक रेशियो समझने की जरूरत है। वो है वेल्थ रेशियो। वेल्थ रेशियो इक्वल्स पैसिव इनकम प्लस पोर्टफोलियो इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस। जब आपका वेल्थ रेशियो 1 से ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये आपकी लाइफ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है। लेवरेज ऑफ फेरी टेल्स। कई बार जब हम लाइफ में अटक जाते हैं तो हम किस्से और कहानियों की मदद ले सकते हैं। यूं तो हमें ये बताया जाता है कि कहानियां सच नहीं होती,
लेकिन अगर आपके इरादे में दम हो तो जरूर होती हैं। आपको बस उस प्यासे कौवे की तरह खुद पर भरोसा रखते हुए पानी को अपने पास तक लाने के तरीके को ढूंढना होगा। आपकी आदतों का लेवरेज। आपका माइंडसेट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी आदतें। आपकी आदतें जैसी होंगी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। ऑथर ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप फास्ट ट्रैक पर रिच बनने की प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। पहला, अपने लिए एक बुक कीपर रखें। अपने डेट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए एक बुक कीपर जरूर हायर करें, क्योंकि वो आपके पैसों में इमोशनली अटैच नहीं रहेगा और आपको सही सलाह देगा। उसकी सैलरी पर किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। दूसरा, अपने लिए एक विनिंग टीम तैयार करें। आज का युग टेक्नोलॉजी का है और इसमें सर्वाइव करने के लिए आपको हर फील्ड में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं। तो अपने लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करें जिनसे आप सब कुछ शेयर करके उनकी एक्सपर्ट सलाह ले सकें। तीसरा, अपनी सोच और समझ को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच और समझ को बढ़ाना जरूरी है, ताकि आपकी प्रोग्रेस रुक ना जाए। चौथा, अपने आप को अपडेट करते रहें। पांचवा, फेल होने के लिए हमेशा तैयार रहें। छठवा, अपने मन की आवाज सुनें। खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। उसके बारे में सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं, और जो आप नहीं करना चाहते उसे भूल जाएं। कुल मिलाकर रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड से इस किताब के जरिए हमने यंग एज में रिटायर क्यों होना है और कैसे होना है इसके बारे में सीखा। हमने जाना कैसे आप यंग एज में अमीर रिटायर हो सकते हैं और हमेशा अमीर बने रह सकते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अपने आप को पेचेक के चक्कर से आजाद रखें। अपना फोकस पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम पर बनाए रखें। अपने माइंडसेट और अपनी आदतों में बदलाव लाएं ताकि आपका दिमाग रिच बनने के लिए ट्यून हो सके। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच होने के लिए हाई एकेडमिक आईक्यू होने से ज्यादा हाई फाइनेंशियल आईक्यू होना जरूरी है। आलस और पुरानी पुअर डैड वाली सोच को छोड़िए और आज और अभी अपनी लाइफ में एक नया बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कल की तैयारी आज से शुरू होती है और जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं।